हेलो स्टूडेंट्स, हाय, होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड हेल्दी। आप सारे हेल्दी होंगे। और आज हम चल रहे हैं फिर से अपने नाउन क्लॉसेस में। आपने पहले सीखा है कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। आपने ये जाना है कि क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आपका मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये भी जाना था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। आपने पहले ये भी एक वीडियो से सीखा होगा मैम की कि क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और क्लॉज फ्रेज और सेंटेंस से किस प्रकार से भिन्न होती हैं। तो चलिए आज की क्लास में आज हम डिटेल में जा रहे हैं नाउन क्लॉज, जो कि एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। Definition है a subordinate clause that acts as a noun in a sentence. So इसका जो definition है बहुत ही सिंपल है, आप याद रख सकते हैं इजीली कि noun clause वो तरह का subordinate clause है जो कि एक सेंटेंस में noun की तरह एक्ट करता है। अब noun क्या है? noun वो चीज है जो आपको किसी चीज का नाम बताता है, जैसे कि कोई पेड़ पौधे का नाम, आपको किसी प्लेस का नाम, आपको किसी ऑब्जेक्ट का नाम, आपको किसी पर्सन का नाम। तो जनरली जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं नाउन। तो अगर नाउन की तरह यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम बताए, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए कुछ, तो वो आपका हो गया एक नाउन क्लॉज। प्लेस का बताए या फिर किसी पर्सन का बताए तो वो हो गया आपका नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं, यानी कि किस वर्ड से वो सेंटेंस में शुरू होगा। क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो डिपेंडेंट होगा मेन क्लॉज के ऊपर या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस वर्ड से शुरू होगा स्टूडेंट्स, अब ये जानते हैं। तो चलिए पहला है दैट। तो आप जानिए दैट से जब शुरू होता है कोई भी सेंटेंस तो क्या उसको हम नाउन क्लॉज बोल सकते हैं? नहीं, सारी स्थिति में हम नहीं बोल सकते। लेकिन पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं जो दैट से शुरू होता है और इसको समझ लेते हैं। सैम होप्स दैट ही कैन क्लियर द इंटरव्यू। यहाँ पे दैट से आगे वाला पार्ट है, दैट ही कैन क्लियर द इंटरव्यू। ये आपका सैम होप्स, होप के बारे में बता रहा है, तो वर्ब को ही बता रहा है और सैम की होप के बारे में बता रहा है, तो इसलिए वो एक नाउन क्लॉज हो गया। तो आपका ये पार्ट यानी कि दैट ही कैन क्लियर द इंटरव्यू, दैट से शुरू होता है और ये नाउन क्लॉज है। अब आइए नेक्स्ट, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, हु। व्हाई, व्हाट, वेयर, हु, ये सारे आपके WH वर्ड्स हैं और एक दूसरा वर्ड है हाउ। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स अगर होते हैं तो भी आपका सेंटेंस नाउन क्लॉज हो सकता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट वी थिंक गिव शेप टू अवर कैरेक्टर। तो व्हाट वी थिंक, ये पार्ट आपका गिव शेप को बताता है कैरेक्टर के। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे कैरेक्टर को बताता है या निर्धारित करता है। ये इसका मीनिंग ये हुआ है सेंटेंस का। तो व्हाट वी थिंक पार्ट जो है वो इस सेंटेंस का एक्चुअली नाउन हुआ, तो इसलिए इसको नाउन क्लॉज बोलेंगे। अब एक और देख लेते हैं, इफ और वेदर से भी आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं एक नाउन क्लॉज को। तो इसमें मैम ने एक एक आपको एग्जाम्पल लिया है, आप दूसरे एग्जाम्पल्स आगे के वीडियो से सीख सकते हैं। तो ये देखिए, इफ और वेदर, सोहन आस्क्ड रोनी वेदर ही लाइक्स आइसक्रीम। तो सोहन ने रोनी से पूछा वेदर ही लाइक्स आइसक्रीम। तो वेदर ही लाइक्स आइसक्रीम जो पूछा वो क्या पूछा, ये बता रहा है वेदर ही लाइक्स आइसक्रीम। तो इसलिए ये हुआ आपका नाउन क्लॉज। तो ये जो है आपका सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसलिए बना नाउन क्लॉज। तो आप इन नाउन क्लॉजेस को मेनली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मेन आइडेंटिफायर वर्ड या मेन, ये इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं है एक्चुअली, ये आपका एक आइडेंटिफायर वर्ड है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिफायर है, मेन आइडेंटिफायर है
एक नाउन क्लॉज का, यानी कि आप अगर क्वेश्चन व्हाट पूछते हैं और उसका आंसर मिल जाता है तो वो जनरली आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज होता है। तो चलिए हम व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं अपने सारे सेंटेंसेस में। सैम होप्स व्हाट, सैम होप्स व्हाट का आंसर तो आपका यही पार्ट देगा, दैट ही कैन क्लियर द इंटरव्यू, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। और ये समझिए व्हाट वी थिंक गिव शेप टू अवर कैरेक्टर, इसमें ऑलरेडी व्हाट लगा हुआ है तो मुझे दोबारा व्हाट लगाने की तो जरूरत है नहीं, तो व्हाट वी थिंक नेचुरली आपका हो गया नाउन क्लॉज। नेक्स्ट आइए, सोहन आस्क्ड रोनी व्हाट, अब व्हाट का आंसर कैसे मिलेगा, वेदर ही लाइक्स आइसक्रीम, तो उस तरह से आपको व्हाट का आंसर मिल गया तो वो भी आपका हो गया नाउन क्लॉज। अब नेक्स्ट आइए, सलमान वोंट लीव द कार दैट ही ड्रोव फर्स्ट, अब मैं आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बता रही हूँ जो कि दैट से शुरू होते हैं। दैट जो आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड है उससे शुरू होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, आप लोग समझ नहीं पाते कई बार कि नाउन है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि दैट जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है वो आपका नाउन क्लॉज में भी यूज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज होता है और एडवर्ब क्लॉज में भी यूज होता है। तो आप समझिए दैट के वर्ड से कैसे कंफ्यूजन हम दूर करें। तो ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, सलमान वोंट लीव द कार दैट ही ड्रोव फर्स्ट। अब दैट ही ड्रोव फर्स्ट यहाँ पे आपके कार के बारे में बता रहा है, सलमान उस कार को नहीं छोड़ेगा जो उसने सबसे पहले चलाई, ये इस सेंटेंस का मीनिंग। तो इसमें सलमान वोंट लीव द कार के बारे में कौन सा सेंटेंस बता रहा है, ये बता रहा है इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, दैट ही ड्रोव फर्स्ट पार्ट बता रहा है कार के बारे में, तो ये आपका नाउन क्लॉज नहीं हो सकता। ओके, और इवन सलमान वोंट लीव द कार, इसमें आप व्हाट पूछेंगे ही नहीं, व्हाट पूछेंगे तो भी आंसर आपको सही से नहीं मिल सकता यहाँ पे, तो इसलिए आप इस तरह से सब समझ सकते हैं कि ये आपका नाउन क्लॉज नहीं है, ये यहाँ पे क्योंकि कार के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, क्योंकि ये कार की विशेषता बता रहा है और एडजेक्टिव्स यही काम करते हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब नेक्स्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आप सीखिए और समझिए, इट वॉज रेनिंग सो मच दैट सरिता टुक द कैब, इट वॉज रेनिंग सो मच। अब यहाँ पे इट वॉज रेनिंग सो मच व्हाट पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दैट इट वॉज रेनिंग सो मच व्हाट करके तो आप पूछेंगे नहीं और उससे आंसर मांगेंगे नहीं, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज नहीं है। और ये देखिए, इट वॉज रेनिंग सो मच दैट सरिता टुक द कैब, तो यहाँ पे रेन हो रहा था क्योंकि पानी बरस रहा था, इसलिए सरिता को कैब लेना पड़ा, ये है सेंटेंस का मीनिंग, आप हिंदी में बोले तो रेन के बारे में बता रहे हैं कि रेन जब हो रहा था इसलिए सरिता को लेना पड़ा, तो रेन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है ये दैट सरिता टुक द कैब, तो इसलिए आपका ये नाउन क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है सेंटेंस में, ये एक्चुअली रेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप मेनली आप समझिए कि ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाता है, क्योंकि रेन जो कि एक वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है और ये सेंटेंस में नाउन की तरह नहीं एक्ट कर रहा है, और ये आपका क्वेश्चन व्हाट को नहीं आंसर कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज नहीं हो सकता। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज की वीडियो से आपने समझ लिया होगा कि नाउन क्लॉज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट लगा के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, और दैट लगा के आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में भी दैट एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज करते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। नहीं आया है तो दोबारा आप इस वीडियो को देखिए और फिर से समझिए, और मैम को रिमार्क्स में मेंशन कीजिए कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझ पाए, ताकि मैम और वीडियो बना के आपको और क्लियरली इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए। तो फुली स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि ये 10th के बोर्ड में और इवन 12th के बोर्ड में भी क्लॉजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो बोथ स्टूडेंट्स आप क्लॉजेस पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आपको क्लॉजेस जरूर सीखना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको ऐसा
सेंटेंस आ जाएगा या तो फिर एडिटिंग ओमिशन में आ जाएगा, जिसमें आपको क्लॉजेस की गलती आपको पकड़नी हो सकती है। तो इसलिए आप इसको फॉलो करते रहिए। यूनिक लर्निंग के सब्सक्राइबर बनिए, बेल आइकन दबाइए जो कि आपका नीचे दिया हुआ है, और इसको दबा के आप नोटिफिकेशंस पाइए। मैम ट्राई कर रही है रेगुलरली आपको इंग्लिश, साइंस और मैथ्स प्रोवाइड कर सके। इवन आपको कुछ एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे रही है, कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स करवा रही है मैथ्स के, और आपको कुछ पौधों से भी, नेचर से भी रिलेट कर रही है मैम, ताकि जो भी नेचर में हो रहा है आप सीख सको। वैसे भी आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स निकल जाएंगे इजीली। मैम के साथ आप लगे रहिए और बी अ हैप्पी लर्नर। थैंक यू, बाय।